गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हमारी हिंदी की जो क्लास है उसका विषय है संत काव्य सामान्य परिचय। हमारा जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य को 3 कालों में बांटा गया है। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 मध्यकाल और नंबर 3 आधुनिक काल। जो हमारा ये मध्यकाल है, मध्यकाल, इसके 2 भाग हैं। विद्वानों ने इसे अध्ययन की दृष्टि से 2 कालों में बांटा गया है। एक है पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। जो ये पूर्व मध्यकाल है इसको भक्ति काल बोला गया है। जो उत्तर मध्यकाल है इसे रीति काल कहा जाता है। जो ये भक्ति काल है इसमें सामान्यतः भक्ति की 2 धाराएं प्रवाहित हुई, एक निर्गुण धारा, दूसरी सगुण। जो ये निर्गुण धारा है यह पुनः 2 भागों में विभाजित होती है, एक संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य। इसी प्रकार जो सगुण धारा है पुनः इसके 2 भाग हैं, एक राम काव्य, एक कृष्ण काव्य। तो जो आज का हमारा टॉपिक है संत काव्य। संत काव्य, जो संत काव्य है ये किस धारा के अंतर्गत है? निर्गुण धारा के अंतर्गत। अब मैं बताना चाहूँगी निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा के वे कवि थे या वे वो लोग हैं जो भगवान का जो रूप है उसको निराकार समझते हैं। इनका मानना है भगवान का कोई आकार नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, इसे किसी ने नहीं देखा है। और जो सगुण धारा के जो लोग हैं या जो कवि हैं या जो भक्त हैं, इन्होंने अपने जैसे राम काव्य धारा के जो कवि हुए उन्होंने भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार हैं उन्हें अपना आराध्य देव माना और अपना विपुल साहित्य या काव्य लिखा। इसी प्रकार कृष्ण काव्य धारा के जो कवि हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानकर उनकी जो लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं, और उन्होंने मथुरा के जो राजा थे कंस उनका वध किया। ये जो सारी इनकी जो लीलाएं हैं इनका वर्णन कृष्ण काव्य के अंतर्गत मिलता है। और जो निर्गुण भगवान को मानने वाले जो लोग थे उनमें कुछ लोग संत कहलाए, कुछ सूफी कहलाए। अर्थात ये धाराएं हैं, इन जो संत कवि हैं इनका मानना है हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ज्ञान के माध्यम से होगी। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं है तब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सूफी कवि मानते हैं ईश्वर की प्राप्ति हमें प्रेम के माध्यम से होगी। ठीक है। तो जो निर्गुण जो संत काव्य है, संत काव्य, सबसे पहले संत क्या होते हैं? संत वो लोग होते हैं जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्हें किसी प्रकार का लोभ, लालच या ये कह लो ये मोह माया, जो मोह माया है उसके चक्कर में नहीं पड़ते। ये लोग सदाचार का पालन करते हैं और इनमें संचय की प्रवृत्ति नहीं होती। संचय का अर्थ होता है इकट्ठा करना। ये वो लोग हैं जो किसी प्रकार की धन दौलत को इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखते। तो जो संत काव्य है
इसमें जो संत संत वो लोग हैं जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं और जिन लोगों ने सत्य रूपी जो परम तत्व है, रूपी परम तत्व का जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो लोग क्या कहलाते हैं? संत कहलाते हैं। सत्य रूपी परम तत्व अर्थात हमारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है और मतलब सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं, इनमें कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो सभी में निवास करती है, जो इस सृष्टि का पालन पोषण करती है। तो उस तत्व को जान लेना, उस सत्य रूपी या उस शक्ति को पहचानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? संत कहलाते हैं। ठीक है। आगे जो हमारा संत काव्य है, इसके दार्शनिक आधार हैं, अर्थात अभी कौन कौन से दर्शन हैं, अर्थात इन कवियों ने या इन संतों ने अपना जो पंथ खड़ा किया है या अपना जो काव्य का निर्माण किया है, उसके कुछ आधार मूलभूत तत्व हैं या कुछ आधार हैं, बेसिक कुछ चीज़ें हैं अभी जिन्हें अपनाकर इन लोगों ने क्या किया है? अपना जो दर्शन है या अपना जो काव्य है या अपना जो पंथ है, वो उसका निर्माण किया है या उसको खड़ा किया है। सबसे पहले इन कवियों जो संत काव्य है, इसका जो प्रमुख जो आधार है वो है अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन आप सभी जानते हैं, अद्वैत दर्शन जो है वो किसका है? शंकराचार्य का है। शंकराचार्य का अद्वैत। अब हम इसको देखते हैं, जैसे अ का अर्थ होता है नहीं, द्वैत का अर्थ होता है दो, और वाद का अर्थ होता है विचारधारा। अर्थात अद्वैत का क्या होगा? दो नहीं का अर्थ मतलब एक। तो जो अद्वैत दर्शन है, इनका मानना है अब जो एक क्या है? ब्रह्म है। अब जो ब्रह्म है वो एक है, अर्थात इन लोगों का मानना है अब जो ईश्वर है वो क्या है? एक है। ईश्वर एक है। और जो अद्वैत दर्शन है, इनका मानना है अब जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो ही क्या है? सत्य है। और जो जगत है, जगत मतलब जो संसार है, वो सब क्या है? मिथ्या है, झूठ है। आगे ये सब क्या है? झूठ है। ब्रह्मा ही, भगवान ही क्या है? एक सत्य है। तो ये जो दार्शनिक आधार है संत काव्य का, वो क्या है? अद्वैत दर्शन है। इसके साथ इन कवियों ने संत काव्य धारा के जो कवि हुए, इन्होंने नाथ पंथ, एक नाथ पंथ है, नाथ पंथ, इससे भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं अपने इसमें ली हैं। इसके साथ साथ सूफी जो धर्म है, सूफी धर्म, इस्लाम जो धर्म है, उससे भी महत्वपूर्ण बातें इन लोगों ने ग्रहण की हैं अपने काव्य को या अपने इस संत काव्य जो धारा है, इसका निर्माण करने के लिए। अभी इन लोगों ने जो अवतारवाद है ये ग्रहण किया है इस्लाम धर्म से। अब हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर या उनके जो अवतार हैं, जो विभिन्न, जैसे जो राम है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण है वो भी किसके अवतार हैं? विष्णु के अवतार हैं। तो जो इस्लाम धर्म में जो उनका जो तत्व है अवतारवाद, अभी इस्लाम में इन्होंने सिर्फ एक ईश्वर की साधना पर बल दिया है। तो जो संत कवि हैं, उन्होंने भी जो अन्य जो पंथ हैं, हिंदू धर्म में जो विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर उनकी जो पूजा की जाती है, उनकी उपासना की जाती है, उसका खंडन किया है। इनका मानना है ईश्वर क्या है? एक ही है।
एक ही है ब्रह्म, मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इन लोगों का विश्वास ये है। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी जो कक्षा है उसमें इतना ही। आगे की जो अगली जो हमारी कक्षा होगी उसमें इससे आगे का जो भी है वो आपको बताया जाएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे बताइए। आपको कहाँ समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।